बड़ी खबर गाजियाबाद से। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका लगा है। पूर्व विधायक राजपाल चौधरी ने बीएसपी छोड़ दी है। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए पूर्व विधायक राजपाल चौधरी। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। शक्ति, पूरी खबर दें। देखिए, बिल्कुल 2007 से बसपा के विधायक थे मोदी नगर सीट से। मास्टर राजपाल चौधरी इनका नाम है और काफी मजबूत बसपा के कार्यकर्ता भी थे। और जिस तरीके से पूर्व विधायक रहे हैं, बसपा के लीडर रहे हैं, और जिस तरीके से अचानक इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय लोकदल का जो कुनबा था, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार, जैसे गाजियाबाद की बात भी करें तो लगातार राष्ट्रीय लोकदल का जो कुनबा है वह बढ़ता जा रहा है। और जो लोग हैं अब लोकदल में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से लोकदल का यहाँ कुछ भी नहीं है, लोकदल का यहाँ कोई विधायक या कहें तो विधायक के अलावा कोई भी ऐसा पद नहीं है जो लोकदल के पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लोकदल में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोकदल में जैसे अपना भविष्य देख रहे हैं कुछ बड़े नेता। अब जिस तरीके से जो मास्टर राजपाल चौधरी लोकदल में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बसपा को एक और बड़ा झटका लगा है। गाजियाबाद की अगर राजनीति की बात की जाए तो गाजियाबाद के ये मोदी नगर के रहने वाले हैं और मोदी नगर सीट से ही बसपा के विधायक थे, तो काफी इनका वहां पर रुतबा भी था। अब धीरे धीरे राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो रहे हैं। कुछ बसपा के कार्यकर्ता हों या बसपा के नेता हों, या फिर कुछ कहें तो कुछ सपा के भी ऐसे लोग हैं जो इधर से उधर। आप कह रहे हैं शक्ति, आपकी बात का लबुलवाब ये है कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रति स्थानीय जो नेता हैं उनका रुझान बढ़ा है पिछले दिनों में। बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर प्रयागराज से। फूलपुर में बहुचर्चित रेलवे की जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है। ईडी ने फूलपुर के तत्कालीन एसडीएम पर केस दर्ज कर लिया। तत्कालीन एसडीएम समेत 13 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। तत्कालीन एसडीएम राजकुमार द्विवेदी सहित 13 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए। कटका गांव की 50 करोड़ की रेलवे की 41 बीघा जमीन नियम विरुद्ध प्रॉपर्टी डीलर को देने का आरोप। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, और विस्तार से जानकारी दें इस सारे मामले की। जी बिल्कुल, तकरीबन 4 साल पुराना मामला है। प्रयागराज के झूसी इलाके में रेलवे की जमीन थी जिसको गलत तरीके से प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया गया था। और आरोप ये था कि उस वक्त के जो लेखपाल थे, जो एसडीएम थे, सबकी मिली भगत पर ये काम किया गया था। उन पर पैसे लेकर के प्रॉपर्टी डीलर को जमीन कब्जा कराने का आरोप था। और प्रॉपर्टी डीलर ने ये जमीन प्लॉटिंग करके तमाम लोगों को बेच भी दी थी। इसमें कई तरीके से जांच हुई थी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया था। बहरहाल इस मामले में क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच ने जो तत्कालीन एसडीएम थे राजकुमार द्विवेदी, उनको आरोपी बनाया था। जो तत्कालीन लेखपाल थे उनको आरोपी बनाया था। कई लोगों को इसके खिलाफ कार्रवाई विभागीय की गई थी। और अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। शक यही जताया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो हेराफेरी हुई, अरबों की जमीन की हेराफेरी की गई, उसे रिकॉर्ड में गलत तरीके से चढ़ाया गया, पैसे लेकर दूसरों को काबिज करा दिया गया, बाद में उसे लोगों को बेच दिया गया। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे तौर पर केस बनता है, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ था, काली कमाई की गई थी, नाजायज तरीके से पैसे अर्जित किए गए थे। इस वजह से ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में जांच शुरू हो जाएगी और जो तत्कालीन एसडीएम थे राजकुमार द्विवेदी समेत तमाम लोगों पर शिकंजा और कसेगा, उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका।